पीहू, अगर मैं मर जाऊंगी फिर भी तुम चुप रहोगी? नहीं दीदी, अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे। महक, तुम श्योर हो वो गैंगस्टर यहीं आने वाला है? हाँ यश, मेरे इन्फॉर्मर ने कहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड इसी एरिया में रहती है। पक्का आएगा वो। हेलो, आ गया वो। हाँ ओके यश आ गए। इधर जल्दी। अंदर डालो। यश, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्के से खरो चाहिए। ये गहरी चोट आई है। अरे सब कुछ चलाता है साले। महक, गौरी, गौरी, कहाँ है? सोनम पीहू कहाँ है? माना मैंने उन दोनों की सारी स्कूल फ्रेंड्स को कॉल की, पर कुछ पता नहीं चला। पता नहीं दोनों स्कूल के बाद कहाँ चली गई। गौरी, तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, बच्चों का ध्यान रखने का, वो भी ठीक से नहीं रख सकते ना तुम। माना मुझे कोसने से अच्छा होगा कि उन दोनों को ढूंढो। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे अपनी बच्चियों की, और ढूंढूंगा भी मैं ही। तुम यहाँ बैठ कर बहाते रहना अपनी घड़ियाली आंसू, समझी? माना सोनम, पीहू, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? बेटा कहाँ थे तुम दोनों? ठीक तो? भाभी जी, बच्चे जब स्कूल से आए थे तो घर पे ताला था, तो मैं इन्हें क्लिनिक लेके गया। बेटा, जब आप लोग घर आए थे तो घर में ताला लगा था? हाँ। थैंक यू डॉक्टर सुधाकर। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? वैसे बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं चलता हूँ। अपने बच्चे भूलकर तुम्हें हमारी माँ की याद आ गई? उन्हीं के पास गई थी? मानव, बोलना क्या चाहते हो तुम? कुछ तो शर्म करो गौरी। अरे 2 बच्चियों की माँ हो तुम। तुम्हारा धोखा खाकर मैं तो संभल सकता हूँ, लेकिन कभी सोचा है तुम्हारी इन रंगीन हरकतों का इन बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा? मानव, बच्चों के सामने तमाशा मत करो। तमाशा? मैं तमाशा कर रहा हूँ? ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं आंटी जी, बस छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। छोटी सी चोट? 3 स्टिचेस आए हैं माँ। तू जल्दी से हल्दी वाला दूध बना दे। दूध नहीं मैक, प्लीज आंटी, दूध नहीं पीऊंगा। अरे कॉफी बना ला माँ, और बढ़िया सा डिनर बनाना आज। यश यहीं रहेगा आज से हमारे साथ। क्या यही रहेगा? इस हालत में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम अब से यहीं रहोगे, और वहाँ कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? महक बहुत प्यार करती है तुझसे, तुझे तकलीफ में देखना नहीं चाहती।
डाल दे, जल्दी कर। हाँ, आगे तक ले जाना। बराबर पकड़। हाँ, पकड़ उधर बराबर। बलदेव भैया, यहाँ पर लाश है। क्या? किसकी लाश हो सकती है? एक काम करो, पुलिस को फोन करो कोई। सर ये सॉलिटरी रियल्टर्स का हाउसिंग प्रोजेक्ट है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है यहाँ का? मैं हूँ सर। 2 साल पहले जब काम रुका था तब भी तुम ही कॉन्ट्रैक्टर थे? जी सर। तो क्या ये सब किसकी लाश है ये? सर मुझे नहीं पता, काम रुका था, पूरी जगह सुनसान पड़ी थी, कोई भी आके लाश गाड़ सकता है सर। अभी भी मैं तुम्हारे घर से ही आ रहा हूँ, आज भी ताला लगा हुआ है। एक तो थप्पड़ क्या लगा दिया तुमने, अपने माँ बाप को बुला लिया यहाँ पे। तो क्या करूं? तुम्हारी मार सहती रहूं? तो मैं क्या करूं? तुम्हारी नौटंकियां सहता रहूं? बोलो। अरे सहे तो हम तुझे रहे दामाद बना के। आने दो तुम्हारे पिताजी को, बात करता हूं मैं आज उनसे। क्या क्या बात करेंगे आप? बोले ना, क्या बात करेंगे? ऐसे बदतमीजी से बात करोगे तुम मुझसे? पीयू, सोनम बेटा, आप अपने कमरे में जाओ। बोलिए बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको? बोलिए। क्या बात करूं? ऐसे बदतमीजी के साथ मैं बात नहीं करता। अरे एक बार अपनी बेटी को तो देख लीजिए कम से कम। क्या हुआ कृपाल जी? ओंकार जी, हमने हमेशा मानव को अपना बेटा समझा है, और देखिए कैसे पीटा है इसने इसे, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये इससे बगैर पूछे मुझसे मिलने आई थी। अरे सासू माँ, आपसे मिलने का सिर्फ एक बहाना था। अफेयर चल रहा आपकी बेटी का। बस, मेरी बेटी पे से घटिया इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बस बस, कितने संस्कारी हैं आप, ये बात सब जानते हैं, किसी छिपी नहीं है। मानव इस तरह से बात करेगा अपने ससुर से? कृपाल जी आप बैठिए। कृपाल जी, मैं मानता हूं कि मेरा बेटा गर्म मिजाजी है, लेकिन गौरी को भी तो समझना चाहिए ना। क्या समझू पापा जी? आप कहना चाहते हैं कि मानव सही और मैं गलत? कौन सही है और कौन गलत ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन अगर तुम सही हो तो तुम्हें मानव का विश्वास जीतना होगा। सुना ससुर जी, कुछ सीखिए मेरे पापा से। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको एक चांस दे रहे हैं मेरे पापा। ये ब्रेसलेट और इनके डिजाइन तो मेल डिजाइन जैसे लग रहे हैं, तो क्या वहां पे किसी मेल की डेड बॉडी को दफनाया गया होगा? पॉसिबल है, पर कंफर्म तो जांच के बाद ही होगा। मेक इट फास्ट जी, एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन तब तक रुकी रहेगी जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो डेड बॉडी किसकी है, मेल की या फीमेल की। मौत के वक्त उसकी अप्रॉक्स एज क्या होगी, उसको कैसे मारा गया होगा, और वहां पे उस डेड बॉडी का दफनाए हुआ कितना टाइम हो गया। बॉन्स की मास डेंसिटी के हिसाब से माना जा सकता है कि लाश यही कहीं 1.5 से 2 साल पहले दफनाई गई होगी, और बाकी मैं आपको फाइनल रिपोर्ट में बताता हूँ। यश, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी? ओ हेलो, यूनिफॉर्म का तुम्हारी मैडम? हाँ? तुम चुपचाप यहाँ आराम करोगी और मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे ये टिपिकल औरतों जैसी बातें मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। स्टिचेस आए हैं, कुछ हो गया तो कहीं? क्या हो जाएगा? इतना ओवर कंसर्न क्यों हो रही हो यार? पता नहीं, कुछ दिनों से ना बहुत घबराहट हो रही है, जैसे तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो। क्या हो जाएगा मुझे? ये तुम्हारी फिक्र कम, प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है। कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता, सब कुछ बढ़िया है, मैं एकदम ठीक हूँ। प्लीज प्लीज थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो।
सर राजनगर कॉलोनी के डेवलपर सॉलिटेयर रिएक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि कंस्ट्रक्शन 3 साल पहले शुरू हुई थी और कंस्ट्रक्शन में सैकड़ों लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हुए थे। कहना मुश्किल है कि लाश कवर किसने गाड़ी होगी। और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था? करीब 1.5 साल पहले बायर्स को पोजीशन दे दी गई थी। हेलो, और सर इसे देखकर भी ऐसा लगता है कि इसे बहुत पहले गाड़ा गया होगा। एक के बाद एक दूसरी लाश मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांड 2 साल पहले हुआ है, इसीलिए सॉलिटेयर रियल्टर्स ने काम बंद कर दिया और अब ये लोग मासूम बन रहे हैं कि काम रुका हुआ था? सर मेरा कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से बात हो चुकी है सर। उसका कहना है कि किसी इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से ये कंस्ट्रक्शन का काम अब तक रुका हुआ था और ये भी कह रहा था कि यहाँ पे सैकड़ों वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो क्लियरली पल्ला झाड़ रहा है सर। तो झाड़ने दो पल्ला, हम भी कहाँ चो बैठने वाले, सबकी इंक्वायरी होगी। 2 साल पहले यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते थे सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे, और कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे और भी लाशें दफन हो। सर 3 एकड़ का लैंड पार्सल है और कितनी लाशें होंगी ये कैसे पता चलेगा? फॉरेंसिक जीपीआर इस्तेमाल कर सकती है ना? सर ये जीपीआर क्या होता है? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, एक तरह का जियो फिजिकल मेथड। ये डिवाइस रेडियो वेव्स के जरिए जमीन के अंदर की इमेजेस कैप्चर करती है, बिना तोड़फोड़ किए जमीन की ऐसी सतहों को डिटेक्ट करती है जहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉइल कहां अनयूजुअल है। पाठक, फॉरेंसिक को बुलाओ, काम शुरू करवाओ। जी सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जो पहले ह्यूमन बोन्स मिले थे वो 30 से 32 साल के आदमी के होंगे, जिसका मर्डर करके उसकी डेड बॉडी तकरीबन 2.5 साल पहले वहां गाड़ दी गई। सर हम 2.5 साल पहले की मिसिंग रिपोर्ट स्कैन करते हैं। वो दूसरी डेड बॉडी किसकी है वो भी जल्दी पता चल जाएगा। सर और फॉरेंसिक ने भी जीपीआर के थ्रू अपनी स्कैनिंग शुरू कर दी है राजनगर कॉलोनी में। जल्दी कोई और लाश गाड़ी होगी तो पता चल जाएगा। पूनम दीदी, अगर हम सच बोलेंगे तो सच में मर जाएंगे। हाँ पीयू, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। पहले विक्टिम की तरह ही दूसरे विक्टिम की भी लाश 2 से 2.5 साल पहले दफनाई गई होगी। सेकंड विक्टिम कौन था, मेल या फीमेल? सेकंड विक्टिम फीमेल थी और ये 8 से 10 साल के बच्ची की बोन्स हैं। सर 30 से 35 साल एज ग्रुप के मेल्स 9 मिसिंग कंप्लेंट्स मिली हैं जो 2-3 साल पहले फाइल की गई थी। सर इन 9 विक्टिम्स का अभी तक कुछ पता नहीं चला। सेकंड विक्टिम 8 से 10 साल की बच्ची है। हमें बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स भी चेक करनी होंगे। जी सर। और सर कंस्ट्रक्शन के दौरान काम करने वाले वर्कर्स की कंप्लीट डिटेल्स अभी तक मिल नहीं पाई है, लेकिन सर हमने 57 वर्कर्स की लिस्टिंग की है। इसमें से आधे वर्कर्स तो माइग्रेट होकर इंडिया के अलग अलग राज्यों में भी जा चुके हैं। और जो भी है पाठक, हमें इंक्वायरी तो सबसे ही करनी होगी। जी सर। हेलो सर जीपीआर डिवाइस ने और भी जगह डिटेक्ट की है सर जहां सॉइल डिस्ट्रक्शन नोटिस किया गया है सर। लगता है यहाँ पर और भी लाशें हैं। मेरा अंदाजा सही था, उस कॉलोनी में और भी लाशें गड़ी हो सकती हैं। सर इसका मतलब एक बड़े पैमाने पर मर्डर्स हुए थे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। सर कहीं बली वली का तो चक्कर नहीं? मेरा मतलब है शायद कंस्ट्रक्शन से पहले पूजा के नाम पर बली वली दी गई। सॉलिटेयर रियल्टर्स एक रेप्यूटेड बिल्डर हैं, क्या वो ऐसा करेंगे? सर मैं चेक करके देखता हूँ। हो सकता है ये मास किलिंग का मामला हो, या ये भी हो सकता है कि कोई सीरियल किलर हो जो एक एक करके लोगों को मार के वहां गाड़ रहा हो। सर ये तीनों लाशें एक दूसरे से 100 से 75 मीटर की दूरी पर गाड़ी गई हैं। कहना मुश्किल है कि ये तीनों लाशें एक ही टाइम पर गाड़ी गई हैं या फिर अलग अलग टाइम पर। सेकंड विक्टिम की बोन्स के पास भी सेम ऐसा ही लॉकेट मिला था। और सेकंड विक्टिम 8 से 10 साल की बच्ची है। हो सकता है सेकंड और थर्ड विक्टिम आपस में कनेक्टेड हो। क्या कर रही हो? मॉलेस्टेशन केस की फाइलिंग कर रही हूँ। कल धर्म की पेशी है, उसकी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेड की? करती हूँ। क्या चल रहा है?
पाठक जी, हाँ सर। अपने डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय की हिस्ट्री का डेटाबेस निकलवाना है, हो जाएगा? किसका सर? ऑफिशियल डेटा के साथ साथ अनऑफिशियल डिटेल्स भी चाहिए। आज अचानक से डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय की इंक्वायरी करें? अरे कुछ नहीं, एक ब्राइब केस था ना, तो एक कांस्टेबल के बारे में पता करना था। हो जाएगा ना? ठीक है सर, ट्राई करेंगे। हो जाएगा। वेरी गुड। स्टेटमेंट ली तुमने? हाँ ले रही। सर थर्ड विक्टिम 5-6 साल की बच्ची थी और अभी तक हमने जितने भी मिसिंग केस स्कैन किए हैं उसमें से एक मिसिंग केस ऐसा है जिसमें इसी एज की 2 बच्चियां गायब हो गई थी। कहाँ का केस है? विजयनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन हो गई थी सर। सर 2 साल पहले पीहू गोयल और सोनम गोयल नाम की 2 बच्चियां गायब हुई थी, लेकिन ये बच्चियां अपनी माँ गौरी गोयल के साथ गायब हुई थी। ये देखिए सर। दो बच्चियां और एक औरत, लेकिन हमें तो 2 बच्चियों के साथ एक आदमी की लाश मिली है। पर हम ये सोच के चल रहे हैं कि वहाँ और भी लाशें गड़ी होंगी सर। वो 30-32 साल का आदमी, उसका कोई मैच? सर इस विजयनगर वाली मिसिंग कंप्लेन में उन 2 बच्चियों और उनकी मां गौरी के गायब होने का आरोप गौरी के पति मानव गोयल पर लगा था और ये मानव भी 2 साल से गायब है। इन दोनों बच्चों और इनकी मदर की मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की थी? कहाँ गई थी? देखिए, हम सिर्फ कंफर्म करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बोन्स हमें मिली हैं उनमें 2 विक्टिम्स आपकी नवासी सोनम और पीयू हैं या नहीं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि वो सोनम और पीहू होंगे? हम श्योर नहीं हैं, पर हम डीएनए से कंफर्म करेंगे। पर हाँ, उन बच्चियों की बोन्स के साथ हमें ये 2 लॉकेट्स मिले हैं। ये दोनों लॉकेट्स एक जैसे हैं। क्या आप पहचानते हैं ना? ये देखो नानी तुम दोनों के लिए क्या लेके आई है। वाह, कितना सुंदर है ये। ओपन करके देखो। हाँ, ये मैंने ही मेरे दोनों नवासियों को दिए थे। मेरी बेटी गौरी? वो हमें गौरी की एज ग्रुप की किसी औरत की बोन्स नहीं मिली है, पर हमें पता चला है कि आपने गौरी के पति मानव पे शक जताया था। सर मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरी बेटी और नवासियों को गायब किया होगा। जालिम इंसान है सर वो। मेरी बेटी को जानवरों की तरह मारता था। मैं तमाशा कर रहा हूँ? वो मेरी बेटी और नवासियों से पीछा छुड़ाना चाहता था सर। क्यों? उसका किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था। मानव कहता है कि मेरा अफेयर है, बल्कि उसका अफेयर चल रहा है, और मैं जब भी उससे सवाल करती हूँ तो वो मुझे मारता है। हम दोबारा उसके पापा से बात करेंगे। कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुधरने वाला। मुझे नहीं रहना माँ उसके साथ। अरे ऐसी बातें करोगी तो पीहू और सोनम पे बहुत गहरा असर पड़ेगा बेटा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं ये सब सहती रहूं? तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगी ना तो मैं अपनी बेटियों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते, देखती हूँ मैं क्या करना है। हमने बहुत देर कर दी थी सर। मेरी बेटी और दोनों नवासियों को कुछ ही दिनों में उसने पर वो खुद भी गायब है। उसके घर में कौन कौन है? सर उसके पिताजी है ओंकार, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं सर। सर मुझे तो मेरी बेटी की चिंता हो रही है। अगर उसने सोनम और पीयू को ही मार दिया हो तो मेरी बेटी को भी। लेकिन किसी औरत की लाश तो नहीं मिली हमें। हाँ, लेकिन मानव की उम्र के एक आदमी की बोन्स मिली हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर मानव का हुआ? यानी आप कहना क्या चाहते हैं? उसकी लाश के पास से हमें ये ब्रेसलेट और रिंग मिली है। क्या ये मानव की हो सकते हैं? हाँ हाँ, मुझे नहीं मालूम सर। कृपाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मानने को तैयार नहीं है कि मानव का भी मर्डर हो सकता है? जी सर। ओम का गोयल से मिलना है। ये उन्हीं का घर है ना? सर ये उन्हीं का घर था, वो ये घर बेचकर अपने गांव चले गए। आपका नाम? डॉक्टर सुधाकर। अच्छा डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि आजकल वो कहाँ है? कानपुर में कहीं उनका पुश्तैनी घर है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं।
विजयनगर थाने में बात हुई? हाँ सर, जो ऑफिसर गौरी पीहू और सोनम का मिसिंग केस देख रहा था वो कल अपनी छुट्टी से वापस भोपाल आ जाएगा। हम कल सुबह उससे मिल सकते हैं सर। किसी और लाश का कोई क्लू? नहीं सर, हमने राजनगर कॉलोनी को पूरा 2 बार स्कैन किया, लेकिन चौथी बॉडी के गड़े होने का कोई निशान नहीं मिला। मतलब अभी तक हमारे पास इस बात का कोई क्लू नहीं है कि गौरी का मर्डर हुआ होगा। सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिन तक मिल नहीं पाऊंगा। तकरीबन 2 साल हो गए हैं गौरी, सोनम और पीहू को मिसिंग हुए, और आप अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि मानव ने ही अपनी बीवी और बच्चों को गायब किया होगा। सर, गौरी के फादर मानव पे शक जता रहे थे, लेकिन अब इन बच्चियों की लाश मिली है और इन बच्चों की नानी ने उनका लॉकेट आइडेंटिफाई किया है, लेकिन हमें किसी औरत की लाश नहीं मिली है, बल्कि एक आदमी की लाश मिली है जिसकी एज मानव से मैच करती है। सर, अगर वो लाश मानव की ही हुई होगी तो इसका मतलब गौरी ने मानव और अपने बेटियों को मारकर गायब होगी क्या? क्यों? इस एंगल में आपने पहले नहीं सोचा था? सर, सोचा था, लेकिन जब हमें पता चला कि मानव भी गौरी पर शक करता था तो हमें लगा था कि शायद गौरी ने अपने किसी लवर के साथ मिलकर ये कांड किया होगा। गौरी का लवर? कौन? सर, हमने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन गौरी के लवर के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला। लेकिन ये भी सच था कि गौरी अपने पति मानव से तंग आ चुकी थी। फिर हमने इस थ्योरी को ये सोचकर बंद कर दिया कि गौरी भला अपनी ही बेटियों को क्यों मारेगी, और हमें गौरी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था। जबकि ये बात सच साबित हुई कि मानव का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। कौन लड़की? है एक लेडी ASI महक गर्ग। महक गर्ग? यार क्या कर रही हो? तुमसे मैंने कितनी बार कहा एटलीस्ट पुलिस स्टेशन में हमें सीनियर जूनियर का डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। कोई देख लेगा, अच्छा नहीं लगता। मैं तो तुम्हें गुड न्यूज़ देने आई थी और तुम। गुड न्यूज़? कैसी? मम्मी ने शादी की डेट फिक्स कर दी। महक, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम। पर यश, प्लीज ड्यूटी के बाद बात करते हैं। हाँ सर, मानव मेरा एक्स था, लेकिन वो मुझे चीट कर रहा था। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये काफी सरप्राइजिंग है कि वो एक पुलिस वाली को चीट कर रहा था और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि वो शादीशुदा था। 6 और 8 साल की 2 बच्चियां थी उसकी। सर, ये बात मुझे जैसे ही पता चली मैंने तुरंत ब्रेकअप कर लिया। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, बस कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई मुझे। सच्चाई सामने आ गई तो नौटंकी कर रहे हो। ऐसा मत बोलो मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। मैं गौरी से खुश नहीं हूँ, उसको छोड़कर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्लीज। उसको क्या छोड़ोगे तुम? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। मैं तुम्हारा और उसका ब्रेकअप कब हुआ था? करीब 2 साल पहले। 2 साल पहले तो मानव की फैमिली गायब हुई थी। तो अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि मानव तुम्हें डिच कर रहा था तो उससे बदला लेने का मन तो किया होगा ना? क्या सर, कम से कम एक पुलिस वाली से तो ऐसे मत बात कीजिए जैसे आप दूसरे सस्पेक्ट से करते हैं। ह्यूमन इमोशंस तो सबके एक जैसे ही होते हैं ना। जो क्राइम पिछले 2 साल से किसी की नजर में नहीं आया, उस क्राइम को कोई जीनियस माइंड एग्जीक्यूट कर सकता है? सर, ये रिवेंज लेने का कीड़ा कभी मेरे दिमाग में तो नहीं बन पा। मैं एक पॉजिटिव लड़की हूँ और इसे एक ब्रेकअप समझकर मूव ऑन कर गई। मानसी, इसे ध्यान से देखो। उस मेल बॉडी के बोन्स के पास हमें ये ब्रेसलेट और रिंग मिला है। पहचान सकती हो? क्या ये मानव का हो सकता है? हाँ, शायद मानव के पास भी ऐसी रिंग थी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये उसी की है। मान लो अगर मानव का मर्डर हुआ होगा तो कौन करेगा उसका मर्डर? ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। ठीक है महक, जरूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे। एनी टाइम सर। ऑल गुड? सर, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के डेटा से पता चला है कि 2 साल पहले जयपुर के डंप यार्ड में एक सिर कटे हुई औरत की लाश मिली थी। सर, उस औरत की उम्र और बॉडी पर मिले कपड़े गौरी से मैच हो रहे हैं।
क्या वो गौरी की लाश थी? उस लाश की पहचान कभी नहीं हो पाई क्योंकि उस औरत का कटा हुआ सिर कभी किसी को नहीं मिला। हेडलेस डेड बॉडी थी। सर हो सकता है कि किसी ने उस कटे हुए सिर को जानबूझकर गायब किया था ताकि लाश की पहचान ना हो पाए। ये जैतपुर फाटक राजनगर कॉलोनी से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम ये मान रहे हैं कि गौरी ही अपने पति और अपनी बेटियों को मार के कहीं गायब हो गई, तो वो अपनी ही कदकाठी की किसी औरत की डेड बॉडी भी तो प्लांट कर सकती है। सर अब तो स्ट्रांगली लग रहा है कि ये गेम गौरी का ही है। मतलब 2 साल से मानव को जिस केस में प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था, असल में कहानी उल्टा है। विजयनगर पुलिस मानव को ढूंढ रही थी पर उन्हें गौरी को ढूंढना था। अगर गौरी जिंदा है तो उसकी फैमिली को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। माना कि हमें उसके लवर का पता नहीं चला है, लेकिन गौरी को जानने वाले जितने भी लोग हैं सबकी लिस्टिंग करो। पता करो कि आखिर 2 साल बाद गौरी कहाँ हो सकती है। ये ले, अब लिप्स पे मत लगाना, आती हूँ मैं। सर मैंने कानपुर पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो पता लगाए कि मानव के पिता ओमकार गोयल का कानपुर में कहाँ घर है सर, लेकिन सर मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मानसी फॉलोअप करती रहो और जैसे कोई अपडेट मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। यस सर। सर डॉक्टर सुधाकर याद है आपको? इसने कुछ महीने पहले ओमकार का घर खरीदा था। हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? सर ये डॉक्टर तो गोयल्स का फैमिली डॉक्टर है, कई सालों से जानता हूँ। लेकिन सर उस दिन तो ऐसे मिल रहा था जैसे इस फैमिली से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। सर डॉक्टर सुधाकर ने भी कुछ दिन पहले इस फैमिली के साथ बहुत बड़ा पंगा किया था। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि मानव ने उसके क्लिनिक में तोड़फोड़ भी की थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मानव के बाप ने उसको अपना घर बेच दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डॉक्टर इस फैमिली के साथ कोई जालसाजी करके बैठा था, जो फैमिली के गायब होते ही उनके घर पे कब्जा कर लिया? सर लोगों की नज़र में इस डॉक्टर की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। लोग अपने बच्चों को इस डॉक्टर से दूर ही रखते हैं। 2 बच्चियां तो मानव की भी थी। पाठक, उन सभी फैमिली से बात करो जिनके घरों में छोटी बच्चियां हैं। पता करो उनसे कि वो अपने बच्चों को इस डॉक्टर से दूर रखने के लिए क्यों बोलते हैं। जी सर। बोलो। डॉक्टर साहब वो चेकअप कराना था। क्लिनिक बंद है आज। सर आप अंदर अकेले हैं क्या? मतलब हमें चेकअप। क्या ये था? हाँ? सॉरी सर, वो पॉन देखने की लत लगी थी, उसकी वजह से गलती हो गई। सिर्फ आज की गलती नहीं, 2 साल पुरानी या उससे भी पुरानी गलती कबूल करेगा तो? सर पुरानी कौन सी गलती? मानव की पूरी फैमिली को गायब करके उसका घर हड़प लिया और पूछ रहा है कि कौन सी पुरानी गलती? नहीं सर, ये घर तो मैंने ओमकार जी से खरीद लिया है। मानव ने 2 साल पहले तेरा भूत उतारा था और उसके गायब होते ही मानव के बाप ने तुझे अपना घर बेच दिया। अभी सीधी तरह से बोल, क्या का कांड किया तूने? माना सर मैंने उसकी बेटियों के साथ, सर पर मैंने किसी को मारा नहीं है। वो तुझे 2 साल पहले ही अंदर करवा देता, इसलिए तूने उसको भी? नहीं सर, वो तो खुद अपने बेटियों की बदनामी से डरता था, इसलिए उसने अपने पिताजी को भी नहीं बताया। इसीलिए तो उन्होंने मुझे ये घर कम दाम में बेचा। क्या मालूम तूने मानव के बाप को भी गायब कर दिया हो? अब मेरे मोबाइल में उनका कानपुर वाला नंबर है, चाहिए तो आप बात कर लो। ये नंबर तेरे पास था तो तूने मैं पहले क्यों नहीं दिया? पहले देता तो आप डिटेल में जाते, मैं तो आपको रफा दफा करना चाहता था। रफा दफा हम करेंगे तुझे। ओमकार का नंबर लो इससे और अच्छी तरह से तोड़ा इसे। यश, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? महक, मुझे भी ज़रूरी काम से जाना है। पर मेरे लिए ज़रूरी तुम हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्योंकि मैंने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया तुम्हें अपने। मैंने तुमसे कभी कोई सवाल किया? पर ठीक से बात भी तो नहीं कर रहे हो। शादी होने वाली है हम दोनों की। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लेकर इतना इनसिक्योर क्यों? इसकी वजह मानव ही है। उसे धोखा खाने के बाद मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। ठीक है महक, तुम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मना कर दूंगा शादी के लिए? मना करोगे ना तो जान दे दूंगी। मानव की तरह तुम भी मेरी फीलिंग्स हर्ट करना चाहते हो? प्लीज़ यार, देखो मैं जैसा भी हूँ, मानव जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। ये रिंग और ब्रेसलेट मानव का ही है, तो क्या मानव का मर्डर?
2 साल से गौरी के फादर मानव पे गौरी और उसकी बेटियों को गायब करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको कभी नहीं लगा कि क्राइम गौरी के साथ नहीं बल्कि मानव और उसकी बेटियों के साथ हुआ था? क्यों नहीं लगा था? लेकिन मेरे बेटे की तरफ देखने का नजरिया ही सबका वैसा था। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा बेटा संत था, लेकिन कृपाल ने उसे बलि का बकरा बना दिया। मैं ये भी कहता हूं कि मेरे बेटे की और गौरी की नहीं पड़ती थी, लेकिन वो दोनों बेटियों पे बहुत प्यार करता था और उनके साथ वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। और गौरी, क्या वो अपनी बच्चियों के साथ? इसके बाप की साजिश है ये। कैसी साजिश? आइए सर। जी, आपके पति कृपाल से मिलवाने लाया हूं उन्हें। सर मैं मानता हूं मैंने संध्या से दूसरी शादी की है, लेकिन ये शादी मानव और गौरी की शादी होने के बाद की है इसने। ओंकार, क्यों इनके मन में गलत फहमियां भर रहा है? तूने भी तो मेरे बेटे पे झूठा आरोप लगाया था। झूठ क्या है इसमें? मेरी बेटी को मारता ही था ना वो। हाँ, लेकिन उनके झगड़ों की जड़ तू ही था। एक मिनट, शांत हो जाइए आप दोनों। हम आए ना बात करने के लिए। क्या बात करेंगे सर, क्या बात करेंगे? मैं आपको मानव की सच्चाई बताता हूं। उसने मेरी बेटी से शादी इसलिए की है क्योंकि उसकी नजर मेरे दौलत पर है। वो मुझसे गौरी का हिस्सा मांगना था। वो नहीं, गौरी अपना हिस्सा मांग रही थी और ये वो बाप है जो अपनी बेटी को हिस्सा देने को राजी नहीं है। इसने तो बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी की। देखो ससुर जी, ये जो वसीयत की है ना अपने अपने वंश की, उसको मैं कोर्ट में निरस्त करवा सकता हूं, समझे आप? आपकी प्रॉपर्टी पे गौरी का हक बनता है और आपको देना ही पड़ेगा। तू गौरी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है? अरे बेटी है वो मेरी। बस करिए पापा, आपने मेरी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। उनके रहते हुए आपने दूसरी शादी कर ली। अब मैं और चुप नहीं रहूंगी, मैं माँ को अपने साथ रखूंगी और मुझे पूरा हिस्सा चाहिए। तभी से गौरी इसकी आंखों का कांटा बन गई थी और इसी ने मेरे बेटे, बहू और पोतियों को गायब करके सारा इल्जाम मेरे बेटे पे लगा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। कृपाल जी, खटक तो आप मुझे पहली मुलाकात में गए थे। अब सबसे पहली बात, आप हमारी बिना परमिशन शहर से बाहर नहीं जाएंगे और आपने क्या किया है क्या नहीं किया है इसका पता भी हम लगा ही लेंगे। मानव शुरू से ही मेन सस्पेक्ट था, लेकिन विजयनगर पुलिस ने बाकी पॉसिबिलिटीज पे काम ही नहीं किया। पहला ये कि अगर गौरी का अफेयर था तो हो सकता है कि उसने अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति और अपनी बच्चियों को कहीं ठिकाने लगा दिया। दूसरा डॉक्टर सुधाकर, जिसने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए फैमिली को ऐसे गायब किया जैसे उसका शक मानव और गौरी के ऊपर जाए। और तीसरा कृपाल, जिसने अपनी बेटी को उसका हक नहीं दिया, हो सकता है इसी ने कांड कर दिया। और चौथी ये महक, जिसने मानव से बदला लेने के लिए ये सारा गेम कर दिया। सर हम सभी एंगल्स पर बारीकी से काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर से इंक्वायरी का क्या स्टेटस है? सर अब तक 50 से ऊपर वर्करों से बात हो चुकी है सर, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से अब तक हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सके। जरूरी नहीं कि एंगल वही है जो हमें नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस केस में ऐसा कोई राज छुपा हो जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। इस केस को रिविजिट करना होगा हमें। सर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे ये केस वैसा नहीं है। ये रिपोर्ट तो कुछ और इंडिकेशन दे रही है। ये केस तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। और सर ये 2 साल से गिरगिट रंग बदल रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये रंग बदलने वाले गिरगिट कबूतर की तरह उड़ जाएंगे। सर इनके फोन ट्रैकिंग पे डाल दिए, अब आगे क्या करना है? चाल बुनना है। सर पिछले 2 साल में उसकी लगातार बातें चल रही है मुंबई के किसी एक अलग नंबर पे, और ये दोनों मिल भी रहे हैं मुंबई में। मुंबई चलने की तैयारी करो। जी सर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, ये मुंबई वाला नंबर यही भोपाल में एक्टिव है। ये देखिए।
आपने मना किया था ना। अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे तो आना पड़ेगा ना तुम्हारे पास। हाँ देखो, अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। क्या बोला तुमने? हाँ क्या बोला? फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर नहीं है क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा वर्तमान बर्बाद कर दिया और तुम्हें अपने फ्यूचर की पड़ी है। छोड़ो मुझे मानव। क्या लगता है तुम्हें उसे शादी करके खुश रह पाओगी, जिंदा रह पाओगी तुम? बोलो। हाँ, उसी से शादी करूंगी मैं और मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही तुम्हें बात? लेके जाओ इसे, इसको भी लेके आओ। डीएनए रिपोर्ट आते ये तो क्लियर हो गया था कि उनमें से 2 लाशें तो तेरी बेटियों की थी, पर तीसरा तू नहीं था। तू मुंबई में नंबर बदल बदल के महक को कॉल करता था और जल्दी हमने महक को 0 डाउन कर लिया। मैं तो अपने पर्सनल नंबर से कॉल भी नहीं करती थी इसको। सब पता है मैं। तुमने अपना दूसरा नंबर अपनी माँ की आईडी पे लिया था। तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझती हो ना, उतनी हो नहीं। और तूने गौरी से शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए की थी। दरअसल तेरी शुरू से ही प्लानिंग थी कि गौरी को रास्ते से हटाकर तू महक से शादी करेगा। लेकिन उसका बाप कुछ ज्यादा ही शातिर निकला। उल्टा गौरी मुझ पर ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने का प्लानिंग करने लगी। उसको रास्ते से हटाने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन गौरी की लाश तो मैं अभी तक नहीं मिली। कहां ठिकाने लगा उसको? उसकी सर कटी लाश को मैंने जैतपुर फाटक के पास फेंक दिया और उसके सर को वहीं पास के जंगल में काट दिया। फिर सोनम और पीहू? मैं पीहू और सोनम को उनकी मां की तरह नहीं मारना चाहता। पापा, मम्मी कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा हम सबको धोखा देके कहीं चली गई। झूठ पापा। एकदम सच बेटा। आपको अपनी मम्मा के पास जाना? हाँ पापा। हाँ? हाँ। एक पुलिसकर्मी होकर तुमने ये सब कुछ किया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने इसको सिर्फ मर्डर का आइडिया ही नहीं दिया, बल्कि इसको मोटिवेट भी किया। शेम ऑन यू। और सर, ये कमीनी मुझे धोखा देकर उस यश के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही थी। मुझे जल्दी एहसास हो गया था कि इस इंसान के साथ मुझे जिंदगी भर छिप छिप कर जीना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी गले की हड्डी बन गया था। सर, ये मुझे मारकर यश के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उससे पहले मैं इसे मार देता। लेकिन काम पूरा होने से पहले आप लोग आ गए। सिर्फ गौरी की प्रॉपर्टी के लिए मानव ने 10 साल तक गौरी से अपना रिश्ता निभाया, 2 मासूम बेटियों को जन्म दिया। लेकिन उसने अपने और महक के खोखले रिश्ते की खातिर पिता, बीवी, बेटा अपना हर रिश्ता खत्म कर लिया, वो भी एक गुमनाम जिंदगी के लिए जहां वो अपनी पहचान तक खत्म कर बैठा। लेकिन अंत में उसे क्या मिला? कुछ नहीं। दुनिया में हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो उसके पास नहीं है, लेकिन किसी और की खुशियां छीन के, उनकी लाशें बिछा के कभी कोई नई जिंदगी नहीं बसा सकता। गुनाह की अंधी गली में जिंदगी का कभी कोई मकाम नहीं होता, सिर्फ एक डेड एंड होता है और कभी ना खत्म होने वाली सजा होती है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें